भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? राजकुमार शुक्ल ने। राजकुमार शुक्ल ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण के शोषित नील किसानों की ओर गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? लखनऊ अधिवेशन 1916। गांधी जी द्वारा भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया गया? चंपारण में। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? गांधी जी। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया, की रचना किसने की? दीनबंधु मित्र ने। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? रेवरेंड चार्ली एंड्रूज। 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया? औद्योगिक कर्मियों ने। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया? चंपारण किसान आंदोलन में। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तीन-कठिया प्रणाली से। बिहार में तीन-कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? 3/20 भाग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न नाउ जीएस। इस वीडियो में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित आज तक पूछे गए बीपीएससी द्वारा सभी प्रश्नों को समाहित किया गया है। साथ ही उस प्रश्न से और कौन कौन प्रश्न बन सकते हैं उसे भी इस वीडियो में समाहित किया गया है, जिससे कि राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित कोई भी प्रश्न छूटे नहीं। तथा इस वीडियो को क्विक रिवीजन हेतु भी बनाया गया है, जिससे एक ही वीडियो को देखने से राष्ट्रीय आंदोलन कंप्लीट हो जाए। अतः यह वीडियो बिहार टीचर एग्जाम, बीपीएससी तथा अन्य सभी वनडे एग्जाम के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इसलिए इस वीडियो को बार बार देखकर पूरा याद कर लें, जिससे राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित कोई भी प्रश्न आपका न छूटे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चंपारण आंदोलन से कौन कौन प्रमुख नेता जुड़े थे? तो राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह सिन्हा, जेबी कृपलानी, महादेव देसाई, नरहरि पारेख। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? स्वामी सहजानंद ने। मुंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1920 में। भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम से हुआ था? भारत सरकार अधिनियम 1919। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया था? मार्च 1919 में। जालियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ? रॉलेट सत्याग्रह के संबंध में। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। जालियांवाला बाग हत्याकांड में किस लेफ्टिनेंट जनरल के आदेश पर गोली चलाया गया था? जनरल डायर के आदेश पर। रॉलेट एक्ट को और किस नाम से जाना जाता है? बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील के नाम से। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध गांधी जी ने कब देशव्यापी हड़ताल का आयोजन कराया था? 6 अप्रैल 1919 को। जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? क्योंकि डॉक्टर किचलू तथा सतपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने हेतु। जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? पंजाब के अमृतसर के जालियांवाला बाग में। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण त्याग दी थी? जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को किसके द्वारा गोली मारा गया? उधम सिंह द्वारा। उधम सिंह कहाँ का क्रांतिकारी नेता थे? पंजाब के। किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदू और मुसलमान की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? महात्मा गांधी ने। नवंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली में। सितंबर 1920 में कांग्रेस के किस विशेष अधिवेशन में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया? कोलकाता अधिवेशन में। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? क्योंकि गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। खिलाफत आंदोलन क्यों प्रारंभ हुआ था? अंग्रेजों द्वारा तुर्की साम्राज्य का विभाजन करने के विरुद्ध। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? 1920 में। किस क्षेत्र में राहुल संकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? छपरा क्षेत्र से। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? चौरी चौरा, गोरखपुर। चौरी चौरा घटना कब घटित हुई थी? 4 फरवरी 1922 को। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? जयप्रकाश नारायण। साराबंदी आंदोलन 1928 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? चौरी चौरा घटना के बाद।
सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा 1921 में कहा के गवर्नर पद से त्यागपत्र दे दिया था, बिहार उड़ीसा के गवर्नर पद से। स्वराज दल की स्थापना किस आंदोलन की असफलता के बाद हुई थी? असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद। स्वराज दल का गठन किसके द्वारा किया गया था? CR दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा 1923 में। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? चित्तरंजन दास द्वारा। साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया? 1928 में। साइमन कमीशन किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था? सर जॉन साइमन के नेतृत्व में, यानी उनकी अध्यक्षता में। साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे? 7। साइमन कमीशन को कांग्रेसियों द्वारा क्या कहकर विरोध किया गया था? श्वेत कमीशन। साइमन कमीशन मुंबई कब पहुंचा था? 3 फरवरी 1928 को। पूर्ण स्वराज प्रस्ताव कांग्रेस द्वारा लाहौर में कब पारित किया गया था? 1929 में। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य किसके द्वारा घोषित किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस मनाने की घोषणा किया गया था? 26 जनवरी 1930 को। 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। समाजवाद का समर्थक कौन था जो 1933 में ब्रिटिश शासन, देशी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था? मौलाना हसरत मोहानी ने। दांडी यात्रा कब शुरू की गई थी? 12 मार्च 1930 को। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से प्रारंभ किया था? साबरमती से। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया? चौकीदारी कर। महात्मा गांधी द्वारा दांडी यात्रा कब से कब तक चला था? 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक। दांडी यात्रा कितने यात्रियों द्वारा शुरू किया गया था? 80 यात्रियों द्वारा। दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? 24 दिन। 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? अब्दुल गफ्फार खान ने। खुदाई खिदमतगार और किस नाम से जाना जाता था? लाल कुर्ती वाले। बेगूसराय के चौकीदारी के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने किस कार्यक्रम को महत्व दिया? रचनात्मक कार्यक्रम को। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में। कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तीसरा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब से कब तक हुआ था? 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक लंदन में। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब से कब तक हुआ था? 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक। तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब से कब तक हुआ था? 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? दूसरा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से कौन भाग लिए थे? गांधी जी। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तेज बहादुर सप्रू ने। अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया। किसके लिए? अछूतों के लिए।
सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितने सीटें दी गई थी? 71 व 147। सांप्रदायिक अवार्ड में 71 तथा पूना पैक्ट में 147 कर दी गई दलितों के लिए। पूना समझौता का उद्देश्य क्या था? दलित वर्गों को प्रतिनिधित्व देना। 24 सितंबर 1932 को किनके किनके बीच पूना समझौता हुआ था? गांधी जी तथा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बीच। बहिष्कृत भारत जनरल किसने शुरू किया था? बाबा साहब अम्बेडकर ने। किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन ही नहीं था? 1935 के अधिनियम के बारे में। फरवरी 1938 में बिहार के चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दे दिया था? राजनीतिक बंदियों को छोड़ने के मुद्दों पर, यानी छोड़ने के मुद्दे पर। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब किया गया था? 1936 में। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती को। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? लखनऊ में। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुई थी? 1934 में। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? कांग्रेस समाजवादी पार्टी से। जयप्रकाश नारायण को किस नाम से जाना जाता था? लोकनायक के नाम से। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए थे? सुभाष चंद्र बोस, हरिपुरा गुजरात में। प्रांतीय सरकारों का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? 1935 के अधिनियम के तहत। 1927 का बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? 1927 में। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल। नाउ और नेवर पंपलेट किसने लिखा था? रहमत अली ने। पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की स्थापना करने वाला प्रस्ताव को कब पारित किया गया था? 1940 में। वैयक्तिक सत्याग्रह किसने प्रारंभ किया था? विनोबा भावे, 17 अक्टूबर 1940 को। वैयक्तिक सत्याग्रह आंदोलन का प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? महात्मा गांधी ने। किसके अनुसार क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक था? जवाहरलाल नेहरू। जबकि टूटते हुए बैंक अगर इसमें से हट जाएगा तो वह हो जाएगा महात्मा गांधी। आगे वाले क्वेश्चन में देखते हैं। किनके अनुसार क्रिप्स प्रस्ताव एक उत्तर दिनांकित चेक था? महात्मा गांधी। और जवाहरलाल नेहरू में टूटते हुए बैंक जुड़ जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 9 अगस्त 1942 को। करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? भारत छोड़ो आंदोलन से। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? चर्चिल। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था कहाँ? आगा खां पैलेस में। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? बिहार तथा संयुक्त प्रांत में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहां भेजा गया था? बांकीपुर जेल, पटना। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण को किस जेल से फरार हुए थे? हजारीबाग जेल से। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान कब हुई? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। उस दौरान बिहार में सबसे प्रभावित जिला कौन था? मुंगेर।
क्रिप्स प्रस्ताव का आगमन भारत में कब हुआ? मार्च 1942 में। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 24 मार्च 1946 को दिल्ली में। भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1942 में। 1945-46 में दिल्ली में हुई आईएनए के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए मुख्य वकील कौन थे? भूलाभाई देसाई। आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा कब की गई थी? 21 अक्टूबर 1943 को। 1943 आजाद हिंद फौज अस्तित्व में आई सिंगापुर में। आईएनए किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की थी? डॉक्टर मोहन सिंह ने। फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में। सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सम्मान सूचक शब्द नेताजी किस देश में जोड़ा गया था? जर्मनी में। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? सर पी लॉरेंस द्वारा। वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड बेवेल दोनों से बर्ताव की थी? अबुल कलाम आजाद। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? जेबी कृपलानी। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? राजेंद्र प्रसाद। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त की। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तारकनाथ दास ने। इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन थे? वैलेंटाइन सिरोल। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। इंडियन नेशन अखबार का प्रकाशन कहां से होता था? पटना से। झंडा गीत किसने लिखा था? श्यामलाल पार्षद। प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किए थे? सी राजगोपालाचारी। किन्हें गुरुदेव के नाम से जाना जाता था? रविन्द्रनाथ टैगोर को। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? लिकायत अली खान। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? खाद्य एवं कृषि विभाग। अगस्त 1923 में बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? पंडित मदन मोहन मालवीय ने। फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? अब्दुल गफ्फार खान को। राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? बिहार, जीरादेई। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष सिविल सर्विसेज से हटाया गया? 1874। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? राजा राम मोहन राय। मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब की गई? 1884। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिभागियों ने भाग लिया? 72। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की एवो ह्यूम ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक असैनिक सेवक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? मुंबई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? WC बनर्जी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ? कलकत्ता में। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू। कानपुर में 1925 में बनी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? बांकीपुर, पटना में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वां अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? RN मुधोलकर ने। पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी? दादा भाई नौरोजी ने। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, नहीं यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? सर सैयद अहमद ने।
मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा है कि भारत में रहते इसके शांतिपूर्ण निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने कहा था? लॉर्ड कर्जन। अधिकतर नरमपंथी नेता थे शहरी क्षेत्रों से। भारत सेवक समाज यानी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में। रणजीत पाम दत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ग्रामपंथियों के प्रभावाधीन आया 1906 में। ग्रामपंथी प्रमुख नेता थे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बीपी चंद्रपाल तथा अरविंद घोष। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1906 को। शेरे पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? लाला लाजपत राय को। अभिनव भारत से कौन संबंधित था? बीडी सावरकर। नासिक में 1904 में स्थापित किया गया था इनके द्वारा। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? 30 अप्रैल 1908 को। मुजफ्फरपुर बम कांड से कौन संबंधित है? खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी। दी हिंदू, बंगाली और दी महर्ता किस प्रकार का समाचार पत्र था? राष्ट्रवादी। संध्या, जुगांतर और गदर किस प्रकार का समाचार पत्र था? क्रांतिकारी। यंग इंडिया के संपादक कौन थे? गांधी जी। केसरी किसके द्वारा संपादित पत्रिका थी? बाल गंगाधर तिलक द्वारा। बंगाली पत्रिका के संपादक कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक ने। उग्रपंथियों की पुनः कब कांग्रेस में वापसी हुई? लखनऊ अधिवेशन 1916 में। किसके प्रयासों से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ? तिलक एवं एनी बेसेंट के प्रयासों से। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? मैडम भीखाजी रुस्तम कामा को। जर्मनी के स्टुटगार्ट में भारतीय स्वाधीनता का झंडा सर्वप्रथम किसने फहराया? मैडम भीखाजी रुस्तम कामा ने। मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? जर्मनी के स्टुटगार्ट में। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? श्यामाजी कृष्ण वर्मा। श्यामाजी कृष्ण वर्मा द्वारा इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई थी? लंदन में 1905 में। बंगभंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन कब से प्रभावी हुआ? 16 अक्टूबर 1905 से। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब हुई? 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में। कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ? 1911 में। बंगाल विभाजन को दिल्ली दरबार में किसके द्वारा रद्द किया गया? ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा 12 दिसंबर 1911 को। कलकत्ता से दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा कब हुई? 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में। बंगाल से बिहार तथा उड़ीसा को अलग करने की घोषणा कब हुई? 12 दिसंबर 1911 को। कांग्रेस द्वारा 1905 में स्वराज प्रस्ताव पास करने का उद्देश्य क्या था? स्वशासन सुनिश्चित करना। कांग्रेस का 1907 के किस अधिवेशन में विभाजन हुआ? सूरत अधिवेशन में। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। यह किसने लिखा? डब्ल्यू हंटर ने। इस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA की स्थापना हुई 1924 कानपुर में। बंगाल विभाजन की घोषणा की गई 19 या 20 जुलाई 1905 को। ऑप्शन के अनुसार 19 या 20 जुलाई हम टिक करेंगे। करजन बाइली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया? मदनलाल ढींगरा को। मदनलाल ढींगरा द्वारा 1909 में करजन बाइली की हत्या कहाँ की गई? लंदन में। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड लेक श्रृंखला किसके द्वारा लिखा गया? अरविंद घोष द्वारा। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, रोशन लाल तथा राजेंद्र लाहिड़ी को। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जिसे HRA भी कहा जाता है का नाम बदलकर बाद में क्या कर दिया गया? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है किस शायर की पक्तियाँ है? बिस्मिल अजीमाबादी की, न कि राम प्रसाद बिस्मिल की। यहाँ कन्फ्यूजन होता है, यहाँ ध्यान रखेंगे बिस्मिल अजीमाबादी की है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। इसको भी याद रखेंगे कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया, जबकि इनकलाब जिंदाबाद का रचना मोहम्मद इकबाल द्वारा किया गया था। भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई? 23 मार्च 1931 को।
भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को किस कांड के लिए फांसी दी गई? लाहौर षड्यंत्र के कांड के लिए। 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में किसके द्वारा बम फेंका गया था? भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त द्वारा। सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? लगभग 21 वर्ष से थोड़ा सा ज़्यादा। अनुशीलन समिति थी एक क्रांतिकारी संगठन। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? सचिंद्रनाथ सन्याल ने। चिटगांव शस्त्र छापामार की योजना बनाई गई थी किसके द्वारा? सूर्यसेन द्वारा। बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी यानी IRA की स्थापना की गई थी सूर्यसेन द्वारा। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अरविंद घोष ने। वंदे मातरम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? अरविंद घोष द्वारा। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 में। गदर पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? मोहन सिंह भाखना के नेतृत्व में USA यानी अमेरिका में। गदर नामक अखबार किसके द्वारा निकाला गया था? मोहन सिंह भाखना द्वारा। इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसके द्वारा लिखी गई थी? CR दास द्वारा। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? लाला लाजपत राय। केसरी तथा मराठा पत्रों का संपादन किसके द्वारा किया गया? बाल गंगाधर तिलक द्वारा। कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया पत्रों का संपादन किसने किया? एनी बेसेंट ने। 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। सर्वप्रथम स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की गई? कलकत्ता 1906 के अधिवेशन में। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? नवाब सलीमुल्लाह खान, ढाका में 1906 में। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? आगा खां। 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी। इसके लिए मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग हेतु। किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया? भारतीय परिषद अधिनियम 1909। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को और किस नाम से जाना जाता है? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम से। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? स्वदेशी आंदोलन। नोआखाली काल में गांधी जी का सचिव कौन थे? प्यारेलाल। गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन था? चंपारण। किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? श्यामल दास कॉलेज, भावनगर। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कौन था जिसमें उन्होंने सविनय और चंपारण? 1917। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? दिसंबर 1856। 1857 का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? बाबू कुंवर सिंह। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? कुंवर सिंह। कुंवर सिंह राजा थे कहाँ के? जगदीशपुर के। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? आरा में। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे राजपूत कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था जगदीशपुर। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? बिहार से। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था मौलवी अहमदुल्लाह शाह, जो फैजाबाद से संबंधित थे। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मिर्जा गालिब। 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था साहूकार और जमींदार। 1857 के विद्रोह में कौन आदमी और पैसों से अंग्रेजों की मदद की थी? दरभंगा, डुमराव तथा हटवा के महाराजाओं ने। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित था? मुंगेर। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? किसी सामान्य योजना एवं केंद्रीय संगठन की कमी से। 1857 के बारे में किसने कहा था? यदि सिंधिया भी विद्रोह में शामिल हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा? कैनिंग ने। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1858 को। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को किस प्रांत से चयन किया? गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? जेम्स आउटड्रम एवं W टेलर ने। 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया था? BD सावरकर ने। कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के गठन हेतु बनाया गया था? पील आयोग। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण किसके द्वारा लिखी गई थी? दीनबंधु मित्र द्वारा। फरैजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? हाजी शरीयतुल्लाह। हुक्का आंदोलन को किसने संगठित किया था? गुरु राम सिंह। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था
किसने स्थापित की थी? वासुदेव बलवंत फड़के। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? सन्यासी विद्रोह का। 1878 का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया? रिपन ने रद्द कर दिया था। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? हैदराबाद के निजाम। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसके द्वारा की गई थी? दयानंद सरस्वती द्वारा। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? शिशिर कुमार घोष ने। कौन सा अखबार मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? लीडर। 19वीं सदी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातीय एवं निर्धन सर्वसाधारण वर्ग को। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? राजा राम मोहन राय। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे? स्वामी विवेकानंद। किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? स्वामी विवेकानंद। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? मैडम HP ब्लावत्स्की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। 1917 में कलकत्ता के अधिवेशन में बनी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। 1925 में कानपुर के अधिवेशन में बनी थी। भारत में नारी आंदोलन किनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ? ज्योतिबा फुले की प्रेरणा से। नाई धोबी बंद सामाजिक बायकाट का एक स्वरूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे कौन? राजेंद्र प्रसाद। स्वामी सहजानंद किससे संबंधित थे? बिहार में किसान आंदोलन से। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है? वारेन हेस्टिंग्स से। वेलेस्ली के सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था? पेशवा बाजीराव द्वितीय। महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया था? 1877 में। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की? फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयबजी द्वारा। भारत संघ यानी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी।